भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य जीवन को आसान और समस्याओं के समाधान के लिए जिन सिद्धांतों को इस संसार को दिए हैं, उन्हें सरल शब्दों में रोज सुनने वाले व्यक्ति के बौद्धिक व तार्किक क्षमता का विकास होता है। अगला श्लोक है। सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या कहता है। 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म युद्ध के अर्जुन के लिए युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में संगठित हुए। मेरे पक्ष के लोग और पांडवों के लोगों ने क्या किया। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के दूसरा श्लोक का अर्थ संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थ संजय ने कहा, उस समय धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहर्चना करते हुए देखा। उसने इस बात को आचार्य द्रोणाचार्य को बताया। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है। प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीयं चमूम व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, हे आचार्य, आपके धीमता शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहर्चना की गई इस महान व्यूह को और पांडुपुत्रों की सेना को देखें। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं। आपके वधक लिए ही इनका जन्म हुआ है। ऐसा ज्ञात रहने पर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। यह आपके मंदबुद्धित्व का ही परिचय है। यहां दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के लिए धीमता शब्द का प्रयोग किया है। इसका एक गूढ़ अर्थम है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं कि शत्रु होने पर भी उसने आपके निकट ही आपके वध का उपाय सीखा, इसलिए वह महाबुद्धिमान है। फल के समय भी आप उसके महानुद्धित्व को देखें। कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का गुरु के प्रति इन कूटोक्तियों का प्रयोग द्रोणाचार्य को क्रोधान्वित करने कम लिए ही किया गया। गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 में कहती है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुद्धानो विराट्श द्रुपदश्च महारथा। अर्थ, इस व्यूह में शूरवीर और बड़े भाग्यशाली भीम और अर्जुन जैसे योद्धा, विराट और द्रुपद भी महारथी हैं। गीता अध्याय 1 श्लोक 5 में लिखा है, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। अर्थ, इस व्यूह में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे वीर पुरुष हैं। गीता के अध्याय 1 श्लोक 6 में कहती है, युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेपि महारथा। अर्थ, युद्ध में उत्तम और वीर अन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र भी सभी महारथी हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थ, परंतु हे द्विजोत्तम, जिन विशिष्ट नायकों की हम विशेष संझा बताएं, उन्हें तुम अवश्य जानो। मैं तुम्हें मेरी सेना के प्रमुखों की पहचान के लिए उनका नाम बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 8 के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ, आप भीष्म, कर्ण, कृपा, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति को भी जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 9 के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ, अनेक और शूरवीर लोग मेरे लिए जीवन को त्याग देने वाले हैं। सभी युद्ध कुशल लोग विभिन्न शस्त्रों के प्रहारों के लिए विख्यात हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 10 के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ, हमारा बल भीष्म के द्वारा संपूर्ण रूप से रक्षित है,
परंतु इनका बल भीम के द्वारा संपूर्ण रूप से रक्षित है।